अभी कल परसों में एक हीरोइन की वो देख रही थी, कहने को हीरोइन है, कपड़े के नाम पे कपड़े पहनती ही नहीं है। किसी ने उससे कहा कि ऐसा क्यों करती है, तो कहती है ना मैं तुम्हारी बीवी हूं, ना मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं कुछ भी पहनूं नहीं पहनूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अगर इस तरह की सोच समाज में मनुष्य की पनप रही है, अगर आज फेसबुक पर या अन्य सोशल साइट्स पर इस तरह के लोग हैं जो निर्वस्त्र होने का व्यापार कर रहे हैं, जिस मैथुनी सृष्टि को केवल ब्रह्मा जी ने संतान उत्पत्ति के लिए मनुष्य को दिया था, उस मैथुनी सृष्टि का इंद्रियों का संयम न होने के कारण अनंत प्रचार कर रहे हैं, तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। क्योंकि ये धरती मनुष्य के सत्व पर टिकी हुई है। ये धरती अगर मनुष्य के सत्व को नष्ट हुआ देखेगी तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। और कहने को यहाँ करोड़ों लोग पवित्र दिखते हैं, लेकिन जब लोगों के निजी जीवन को झांक कर देखती हूँ तो मुझे घोर आश्चर्य होता है कि आज मनुष्य कैसा होता जा रहा है। जो युवा पीढ़ी है उसे ब्रेकअप और ब्रेक इन से फुर्सत नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने से फुर्सत नहीं है। और जो और बड़े हो गए हैं, स्त्रियां अपने पति को आंखों में धूल झोंक रही हैं और पुरुष अपनी स्त्रियों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसा संसार बहुत दिन तक नहीं रहेगा। जो पुरुष अपनी पत्नी के होने पर अन्य स्त्री से संबंध रखता है वो नरक का गामी है। जो स्त्री अपने पुरुष के होने पर अन्य पुरुष से रस लेती है वो घोर नरकगामिनी है। इस प्रकार कलयुग में जब इंद्रियों का संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तो कलयुग के 5000 वर्ष होने पर अगर ये स्थिति है कि भारत जैसा देश आज गंदी वीडियो को देखने वाला बन गया है, गंदे आचरण करने वाला बन गया है, किराए पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेने वाला हो गया है, समाज के बीच में घर गृहस्थी के बीच में पर पुरुष और पर स्त्री से नैन लड़ाने वाला बन गया है, तो फिर जब इस कलयुग का घोर समय आएगा तब क्या होगा। 4 लाख वर्ष लंबा समय है। कलयुग अगर इसी प्रकार तेजी से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हुई तो मुझे लगता है मनुष्य आज अभी बहुत छोटा नहीं हुआ। अगर इसी तरह अपने क्रोध को, अपनी वासनाओं को, अपने मोह को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी ईर्ष्याओं को जीतने में असमर्थ रहा तो मनुष्य बहुत छोटा हो जाएगा। इतना छोटा हो जाएगा मनुष्य कि शायद 84 लाख योनियां ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देंगी, ज़्यादा पवित्र दिखाई देंगी। और ये बात मैं मेरी व्यासपीठ से इसलिए नहीं कह रही हूँ कि किसी को बुरा लगे, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि संत होने के नाते मुझे भी पीड़ा है। संत होने के नाते मुझे पीड़ा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुझे घृणा होती है उन लोगों से जो मनुष्य का देह पाकर भी भगवान को भूले बैठे हैं, जो मनुष्य की देह पाकर भी साधना भजन करने की बजाय
अपनी इंद्रियों में लिप्त होकर परमात्मा को बिसरा दिए हैं। श्री जी ऐसा मौका उन्हें दोबारा नहीं देगी, ऐसी समझ दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसे सदगुरु दोबारा नहीं मिलेगी। नारायण प्रभु ने नारद जी से कहा कि अगर समझ आ गई हो और विश्व मोहिनी के मोह से मुक्त हो गए हो तो जाओ जाओ और महादेव का स्मरण करो, क्योंकि सद्गुरु महादेव ही तुम्हें तुम्हारी वृत्तियों से मुक्त कर सकते हैं। जपऊ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी।